नमस्कार। आप देख रहे हैं सैन्य संदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। धूमधाम से मनाया गया जन नायक कर्पूरी ठाकुर का 101वां जन्म दिवस। जन सेवा दल के तत्वाधान में नारायण वाटिका में हुआ कार्यक्रम आयोजित। शुकाबाद रोड स्थित नारायण वाटिका में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का 101वां जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जन सेवा दल के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर हेलीकॉप्टर से एटा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने विनेश ठाकुर को चांदी का मुकुट पहनाकर अपने संबोधन में ठाकुर ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सविता सेन, नंद श्रीवास, नाई समाज की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि अति पिछड़ा समाज को वोट लेने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने समाज के लिए कुछ नहीं किया। जब भी अति पिछड़ा वर्ग किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ा है, उनकी सरकार बनवाई है। सरकार बनने के बाद किसी भी पार्टी ने नंद, सेन, सविता, नाई समाज, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। जन सेवा दल के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए विनेश ठाकुर ने कहा कि जल्द ही जन सेवा दल का अपना झंडा और बिल्ला होगा। उन्होंने दावा किया कि उनका दल एक बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में उभरेगा। संगठन को मजबूत बनाने की अपील करते हुए उन्होंने स्वजातीय बंधुओं से राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। इस तरह एटा की धरती से विनेश ठाकुर ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का संकनाद कर दिया। कार्यक्रम में अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी सहित कई जिले के पदाधिकारी पहुंचे। जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंतो सविता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर बीके वर्मा, पूर्व प्रधान रमाशंकर लठधारी, विक्रांत मधोरिया, सतीश चंद्र रजौरिया, कैलाश सविता, मंडल अध्यक्ष वीरेश रजौरिया, जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सविता, अल्पना श्रीवास्तव, महासचिव प्रवीण श्रीवास्तव, आदर्श मधोरिया, नीरज सविता, नीतेश सविता, लंकुश सेन, अंशुल सविता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैंने बाकी का जीवन अपने समाज का नाम दान किया है। ये भाई भारत के हमारे सामने बैठे हैं। मेरे साथ समाज का एक बच्चा खड़ा हो गया, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों के भरोसे ये कारवां लेकर के चला हूँ और जिस दिन से चला हूँ रिवर हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बावजूद भी मीटिंग करता रहा और ऑनलाइन संबोधित करता रहा। आज आप लोगों के सामने आप लोगों के दुआओं से जिंदा खड़ा हूँ। मैं आप लोगों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, यदि आप लोग जितनी संख्या में यहाँ आए हैं, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि सरकार हमारी बननी चाहिए? आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते बताइए? जब हम लोग सरकार बनाने को हम किसी से कम नहीं है। आज की तारीख में हमारे बच्चे एजुकेटेड, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और मैं समझता हूँ समाज का एक एक आदमी अपने रूप से मजबूत है, धन, भक्ति, शिक्षा, सम्मान से, हालांकि पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ है, क्योंकि इस देश में व्यवस्था बनी हुई है कि जिसका 1% है उसके 90 विधायक बना दिए जाते हैं और जिसका 90% है उसके 2 विधायक बना दिए जाते हैं। साथियों, जब हमारी जात का जैसे कहावत है कि जाके पैर में फटी बीमारी हो क्या जाने पीर पराई। सम्मानित साथियों, हमारे समाज की पीड़ा तो हम ही जानते होंगे। सैनी समाज की पीड़ा सैनी समाज का आदमी जानता होगा, पाल समाज की पीड़ा पाल समाज का आदमी जानता होगा, कश्यप समाज की पीड़ा कश्यप समाज का आदमी जानता होगा। यदि उनका प्रतिनिधित्व हो और उनका 3% वोट है उसको 3% हिस्सेदारी मिले, जिसका 2% वोट है उसको 2% हिस्सेदारी मिले, जिसका 7% वोट है उसको 7% हिस्सेदारी मिले, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से देश का राजा तराजू लेकर के यदि बराबर तोड़ने का काम करे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई समाज, आज देश में 1200-3200 पार्टियां बन चुकी हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, लेकिन विनेश ठाकुर कोई नेता नहीं है, ना मुझे नेता बनना है। मैंने अपना जीवन अपने समाज के नाम अर्पित करने का काम किया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ जगह से लोग आते हैं, कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाते हैं, सैन जयंती मनाते हैं, सविता जयंती मनाते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं और मार दुनिया भर के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कोई राजनीति के बारे में नहीं सोचता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप लोग इस अपने छोटे भाई से, क्योंकि मैं स्वार्थी आदमी हूँ, अपना स्वार्थ लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ, पहला स्वार्थ मेरा जाति है।
जाती है। आदरणीय नेताजी इस क्षेत्र से निकल करके गए, उन्होंने एक बार सरकार कितनी 3-4 बार सरकार की जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने अपने समाज को खड़ा करने का काम किया, दूसरे लोगों को भी खड़ा करने का काम किया।